हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ये बात तो सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने इष्ट की बहुत सेवा करता है ताकि उसे उनकी कृपा मिल सके। लेकिन क्या किसी ने ये सुना है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं ताकि उन्हें कभी कोई कष्ट न आए? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि भगवान ने अपने भक्त की सेवा करी, लेकिन ये बात सच है क्योंकि भगवान कृष्ण अपने किसी भी भक्त को किसी दुख में नहीं देख सकते। इसीलिए उन्हें भक्त अक्सर भगवान के नाम से भी जाना जाता है। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त माधव दास जी के बारे में, जिनके भक्ति भाव को देखकर भगवान उनकी सेवा करने के लिए विवश हो गए और ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से अगले 15 दिन तक के लिए वे बीमार हो जाते हैं। इस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू अवश्य आ जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम का एक भक्त हुआ करते थे। माधव दास जी सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे और केवल भगवान जगन्नाथ जी के भजन व दर्शन किया करते थे। माधव दास जी भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानते थे और वे हमेशा जगन्नाथ जी से बातें करते, उनके साथ खेलते थे। इस प्रकार माधव दास जी अपनी भक्ति में सदैव मस्त मगन रहते थे। प्रभु भी उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु उनको चोरी करना भी सिखाते थे। एक बार ऐसा समय आया जब माधव दास जी को अतिसार यानी कि उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिसकी वजह से वे इतने दुर्बल हो गए कि उनसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। उनकी इस हालत को देखकर आसपास के लोग उनकी सेवा करने को आते, लेकिन माधव दास जी उनसे कह देते कि मेरे तो एक जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहते कहते जब रोग बहुत बढ़ गया तब भगवान से भी उनके अपने भक्त की हालत देखी नहीं गई और वे स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंच गए और माधव दास जी से कहने लगे, क्या हम आपकी सेवा कर दें? क्योंकि माधव दास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उनको पता ही नहीं रहता था कि वे कब मल मूत्र त्याग देते थे और उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ किया करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते थे और उन्हें स्वच्छ रखते थे। कुछ समय बाद जब माधव दास जी की चेतना वापस आई तो वे तुरंत भगवान जगन्नाथ जी को पहचान गए और कहने लगे, मेरे प्रभु मेरी रक्षा के लिए स्वयं आ गए। माधव दास जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? यदि आप चाहते तो मेरे रोग को पल में ही दूर कर सकते थे। तो प्रभु यह सब आपने आपको नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं, हे माधव, मुझसे मेरे प्यारे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसीलिए मैंने यहाँ आकर तुम्हारी सेवा की और जो नियति में लिखा हो उसे भोगना तो अवश्य होता है। इसीलिए मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया, क्योंकि यदि इस रोग को मैं अभी ठीक कर देता तो तुम्हें यह भोगने के लिए पुनः जन्म लेना होता और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को एक प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। लेकिन यदि फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने भक्त की बात को टाल नहीं सकता। हे माधव, अभी तुम्हारा प्रारब्ध के 15 दिन का रोग का शेष बचा है, इसीलिए अब यह 15 दिन का रोग मैं तुमसे ले लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने 15 दिन के रोग को अपने ऊपर ले लिया और अपने भक्त की रक्षा की। भक्तों की वत्सलता के चलते आज भी वर्ष में एक बार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को
भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन तक उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी भगवान जगन्नाथ जी की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता है। उसकी जगह इन 15 दिनों में भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वही रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन के हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और ऐसी ही और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे।